हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फाउंड ऑफ का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो जो भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं, जो कि हम फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट में कैसे होता है, वहाँ पे हम सिखा दिए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फाउंड ऑफ का यूज पास्ट में कैसे होता है और इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोले जाते हैं। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फाउंड ऑफ का यूज तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाउंड ऑफ को पास्ट में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाउंड ऑफ इन पास्ट, फाउंड ऑफ इन पास्ट, फाउंड ऑफ पास्ट में। अभी मतलब फाउंड ऑफ का यूज पढ़ने वाले हैं पास्ट में। तो कैसे जानेंगे कोई भी व्यक्ति कि पास्ट में हम फाउंड ऑफ का यूज कैसे करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़े, मुझे कोई काम करने का शौक़ था या कोई काम करने का शौकीन था, या किसी को भी कोई काम करने का शौक़ था और कोई काम करने का शौकीन था, तो वहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। उसके साथ वाज वर आएंगे पास्ट में। अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो इज एम आर आएंगे और फ्यूचर में बोलेंगे तो वाज वर आएंगे। जो कि हम पहले प्रेजेंट को पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वाज वर को, जो कि अभी पास्ट में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई काम करने का शौक़ था या कोई काम करने का शौकीन था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में समझने के लिए, कोई काम करने का शौक़ था, थी, थे, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई काम करने का शौकीन था, शौक़ था या शौकीन था, या करके लिख सकते हैं शौक़ या शौकीन, शौकीन था या थे या फिर थे, कुछ भी आ सकता है इधर लास्ट में। ऐसे बोल सकते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में कोई काम करने का शौक़ था, यानी शौक़ था, शौकीन था आएगा लास्ट में, वहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज करेंगे और उसके साथ वाज बढ़ाएंगे। तो फाउंड ऑफ अभी पढ़ रहे हैं, बता चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक़ था, राम को अंग्रेजी सीखने का शौक़ था, उसे नाचने का शौक़ था, उसे स्कूल जाने का शौक़ था, उसे नोवेल पढ़ने का शौक़ था। यानी ऐसे जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक़ था किसी को भी, तो वहाँ पे फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। और पास्ट में अभी तो वाज वर आएगा, तो वाज वर, और वाज वर तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज आएंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर आएंगे, पहले हम ये सब बता चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं, तो जो भी पिछला क्लास नहीं देखे होंगे, ताकि वो सब भी आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, पहले ये सब हम काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। आई, यहाँ से लिखते हैं आई वी यू ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक नाम, यहाँ पे पी एल इट, और एक होता है दे, टी एच ई वाई, दे, और प्लुरल सब्जेक्ट। ये सभी के साथ यहाँ पे वाज आएंगे, वाज, और ये सभी के साथ यहाँ पे WER आएंगे। इसको वेयर नहीं, इसको वर पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं, वर, वेयर नहीं पढ़ते हैं। तो आई वाज बोलेंगे, आई के साथ वाज बोलेंगे, ही वाज, सी वाज, इट वाज, और कोई एक नाम रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ वाज आएंगे। जब वी रहेगा सब्जेक्ट तो वी वर, यू वर, दे वर, और कोई एक से अधिक नाम रहेगा तो उसके साथ भी वर आएंगे। तो ये सब हम काफ़ी पहले भी बता चुके हैं जहाँ पे इसका यूज होता है। तो हम अब इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी सेंटेंस को सही नहीं बना पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो जिसको भी पीछे वाला स्ट्रक्चर याद होगा इज एम आर वाला, वहाँ पे सिर्फ हम वाज वर करेंगे। इज एम आर के जगह पे वाज वर कर देंगे तो फ्यूचर का, और वाज वर के जगह पे इज एम आर के जगह पे विल बी कर देंगे तो वो फ्यूचर का, और इज एम आर के जगह पे वाज वर कर देंगे तो ये पास्ट का, जो कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो जहाँ पे इज एम आर था प्रेजेंट में, वहाँ पे सिर्फ हमें वाज वर करना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे वाज या वर,
जो कि हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आई रहेगा तो वाज, ही रहेगा तो वाज, अगर यू रहेगा तो वर, दे रहेगा तो वर, जो कि हम पहले यहाँ पे लिख चुके थे। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं जल्दी से। सब्जेक्ट वाज वर फाउंड ऑफ, FOND, फाउंड ऑफ के बाद वर्ब फोर आता है, जो कि हम पहले बताए थे, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम पहले बता चुके हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वाज वर है हेल्पिंग वर्ब, तो वाज वर पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। उसके बाद फाउंड ऑफ आएगा, फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं पहले, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, जिसको हम WH वर्ड वाले बोलते हैं, WH फैमिली। तो पहले WH फैमिली का इंग्लिश लिखते हैं, WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस वाज या वर भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब ये सिंपल बना रहे हैं तो फाउंड ऑफ, FOND, फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका भी नेगेटिव पहले लिखते हैं, WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को ING फॉर्म भी बोलते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट में इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि अपलोड करने में मुझे दिक्कत होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले शॉर्ट में फास्ट में थोड़ा बहुत लिख दिए। अब इसको हम समझाते हैं फास्ट से। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग फाउंड ऑफ और पास्ट में। जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक था और कोई काम करने का शौकीन था, तो वहाँ पे हम वाज वर का साथ फाउंड ऑफ का यूज करेंगे, जो कि इसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ। तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वाज वर फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब फोर आएगा। वर्ब फोर कैसे बनता है, वर्ब वन में ING लगाएंगे तो वर्ब फोर बोलेंगे। इसको वर्ब इंग भी बोलते हैं, वर्ब ING फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वर नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाज वर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाज वर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड वाज वर सब्जेक्ट फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड वाज वर सब्जेक्ट नॉट फाउंड ऑफ वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। जिसको भी EJMR वाला याद होगा वो आसानी से इसको बना पाएंगे। जहाँ पे EJMR था वहाँ पे सिर्फ हम वाज वर किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। इसको याद करना है तो याद कर लीजिएगा सभी और नोट कर लीजिएगा। हम बोर्ड को क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है, तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं और भी अच्छे से। तो पहले मैं इसका यूज पढ़ा कि कैसे होता है, समझाया, जो कि समझाना बेहद ही ज़रूरी था। उसके बाद वाज वर आएगा इसमें, तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, तो वो भी बताया। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर लिखें। और जब तक हम सेंटेंस के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे कोई, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस को, कोई भी कॉन्सेप्ट को एक बार अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस को, मुश्किल भी सेंटेंस रहेगा तो हम उसको खुद से बना पाएंगे। हम यहाँ पे इसीलिए छोटा सा सेंटेंस लेते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे एक छोटा ही एग्जांपल लेंगे कोई, ताकि मुझे भी समझाने में आसानी हो और सभी को समझने में भी आसानी हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेंगे। यहाँ पे लेते हैं, उसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी से ले लेते कोई। उसे अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी सीखने, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था या शौकीन था।
शौक था लिखते हैं हम, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। ये रहा, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, यानी बोलना एक काम है, यहाँ पे एक काम करने का शौक था पहले, जो कि वहाँ पे हम लिखे। तो इसको कैसे बनाएंगे, यही फाउंड ऑफ से बनाएंगे, वाजवर से। है रहता तो इजेमर लगाते, होगा रहता तो फ्यूचर बनाते विल बी, लेकिन यहाँ पे है था, जो कि अभी पढ़ रहे हैं वाजवर, तो यहाँ पे वाजवर आएंगे फाउंड ऑफ के साथ। तो ही आएगा यहाँ पे, उसे एक इंग्लिश ही के साथ वाज आता है। ही वाज फॉन्ड ऑफ बोलना की इंग्लिश, स्पीकिंग SPEAKING स्पीकिंग इंग्लिश ENGLISH स्पीकिंग इंग्लिश। ही वाज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। सब्जेक्ट वाज वर फॉन्ड ऑफ वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, जो कि हम स्ट्रक्चर पहले लिखे हैं, जिसको भी स्ट्रक्चर रहेगा वो खुद से भी बना सकते हैं। तो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था। इसके लिए बनाते हैं हम ही वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीक लिखेंगे पहले, SPEAK स्पीक, वर्ब वन में ING लगाते हैं तो वर्ब फोर बनता है, वर्ब इंग फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश लिख दिए। ही वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने का शौक नहीं था। तो अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। तो पहले इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग SPEAKING स्पीकिंग इंग्लिश। वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। अब इसका नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था। इसके लिए तो वाज पहले लिखेंगे, क्या है तो वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग SPEAKING स्पीकिंग ENGLISH। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था। हम डबल इंट्रोगेटिव से बनाते हैं, WH वर्ड वाले से। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब था, क्यों था, कैसे था। हम कब से बनाते हैं, तो कब का इंग्लिश लिखेंगे पहले, व्हेन होता है, व्हेन वाज ही। यहाँ पे वाज ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है ही, इसीलिए। अगर यहाँ पे यू रहता तो वर आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही है तो वाज आया। व्हेन वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश SPEAKING स्पीकिंग ENGLISH। व्हेन वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब था। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब नहीं था। तो उसके लिए हम बनाते हैं, पहले हिंदी को हम बोल देते हैं, व्हेन वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ FOND फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये रहा, जो कि छत्र का स्ट्रक्चर था, तो हम वही छत्र का सेंटेंस को बना दिए। तो जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा तो वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो जो भी नहीं समझे हैं तो हम एक बार फिर से समझते हैं अच्छा से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉन्ड ऑफ पास्ट में, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े कोई काम करने का शौक था, कोई काम करने का शौकीन था, वहाँ पे फॉन्ड ऑफ के साथ वाज वर्ड का यूज करेंगे, जो कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हैं। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, ही वाज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था। ही वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब था। व्हेन वाज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक कब नहीं था।
व्हेन वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को बोल पाएंगे, और जिसको प्रेजेंट वाला भी याद रहेगा वो आसानी से पास्ट वाला भी बना पाएंगे। जहाँ पे EJMR था वहाँ पे सिर्फ हम क्या किए, वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब को चेंज किए। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा उससे रिलेटेड वो सभी स्ट्रक्चर को खुद से याद कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।